भगवान शंकर के गढ़ कह रहे महाराज बहुत गलत बात है। ये जो बराती है सब देवता ये अपने अपने सज धज के विमानों पे बैठ गए, तुम अभी इस पत्थर पे बैठे हुए, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको बुलाऊं मैं? शंकर भगवान कहते नहीं, इनको जाने दो। बोले महाराज फिर तुम नहीं सजोगे? बोले तुम किस लिए हो? बोले अच्छा हम तो महाराज बहुत अच्छा सजा देंगे आपको, और जो साल भर से खुद नहाया ना हो दूसरे को क्या नवाएगा। लेकिन शहर से तैयार हो गए, आनंद से तैयार हो। बोले महाराज हम तो ऐसा सजाएंगे जो केवल तुम ही लोग देखेंगे, तुमको कोई देखेगा ही नहीं, जो बड़े बड़े सज के जा रहे हैं। बोले फिर क्या देरी है, सब शुरू करो तैयारी। शिवई शंभुगन करे सिंगारा, शिवई शंभुगन करे सिंगारा, शिवई शंभुगन करे सिंगारा, शिवई शंभुगन करे सिंगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन विभूति बन के हरिशाला, तन विभूति बन के हरिशाला। ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ और नयन सिराला, कंठ और नयन सिराला। आसिव वेश शिवदाम कृपाला, आसिव वेश शिवदाम कृपाला। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, त्रिशूल और डमरू बिराजा। चले बहस कई बाजई बाजा, चले बहस जड़े बाजई बाजा, चले बहस जड़े बाजई बाजा। शिवगढ़ आपस में बात करते हैं। बोले तुमने किसी को बारात में जाते हुए देखा है दूल्हे को? लेकिन बोले मैंने देखा था। बोले क्या 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 पहन के जाता है? बोले मैंने देखा है वो उसके सिर पे बड़ा सा मुकुट होता है। बोले मुकुट? जल्दी जाओ लेके आओ। भगवान कहते हैं रुको रुको, भाई मुकुट की क्या जरूरत है? ये जटा इतनी फैली हुई है, इनको सबको समेट के बड़ा सा मुकुट बनाओ। दूसरे गढ़ ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज, ये मुकुट के बराबर तो यही ऊंची हो जाएंगी। तब एक गढ़ ने बड़ा अलबेटा मार मार के और शिव जी के ऊपर यहाँ पर मुकुट बना दिया। ये कहता है हो गया? बोले अभी क्या हुआ, तो शुरू हुआ है। बोले फिर क्या क्या लगाता है? बोला हमें जल्दी जल्दी बताओ, तूने देखा था दूल्हे को जाते हुए? बोले मैंने देखा है मुकुट के ऊपर एक मोर होता है, मोर के बिना तो दूल्हा ही बेकार है। अच्छा मोर कैसा होता है भैया? मोर ऐसा होता है, मोर आगे से फैला हुआ होता है, नीचे से ऐसे होता है, सफेद कलर का होता है। सफेद कलर का ले आओ फिर। शंकर भगवान कहते हैं फिर उसका बाद में क्या करेंगे? बोले बाद में तो उसको गंगा जी में बहा देंगे, बाद में कोई काम नहीं है। बोले ऐसे मोर मत लेके आओ जो दूसरे दिन गंगा जी में बहाना पड़ा। बोले हमारे पास व्यवस्था है। तो एक पानी वाला सांप निकालो, सफेद कलर का, बिल्कुल बढ़िया। और सफेद वाला पानी वाला सांप निकाल करके और उसको एक अपने जटाओं में सुशोभित कर लिया, और उसको सुशोभित किया। वो मोर बन गया, फन फैलाता हुआ। एक ने कहा महाराज ये मोर तो बन गया, दूल्हे आपने देखे होंगे आगे छोटे छोटे फूलों की माला लगी रहती है। बोले इसका काम कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, हमारे पास सब व्यवस्था है। छोटे छोटे अनेक सांप मंगवाए और जटा में लेकर के गांठ मार मार के सब सांपों को ऐसे लटका दिया उनके आगे। भाई दूल्हे के आगे तो फूलों की माला सजती है ना। बोले हो गया श्रृंगार? बोले अभी क्या हुआ है? बोले कानों में कुंडल भी तो होने चाहिए। कानों में कुंडल? जो छोटे वाले सांप हैं? बोले हाँ ले आओ। तो दो इतने छोटे छोटे सांप आए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई लाके लगा दियो। शिव जी का श्रृंगार हो रहा है, विवाह करने जा रहे हैं, तो दोनों बिल्कुल एक बराबर नाप के, एक रंग के। भाई मैच तो जरूरी है, मैच ऊपर से नीचे तक एक सा हो तभी तो आनंद है। अब तो महाराज दोनों कानों में कुंडल लग गई।
महाराज कोई और चीज रह गई? बोले मैंने देखा है दूल्हे भली कितना भी करिया हो लेकिन विवाह वाले दिन बहुत गोरा हो जाता है, कुछ ना कुछ तो करता है। बोले क्या करता है? बोले पाउडर लगाता है। ओहो पाउडर लेके आओ आपके। बोले रुको रुको, पाउडर ऐसा नहीं चाहिए। एक दूर से कहा तुम जाओ और जाओ ये जो गरम गरम चिता जल रही है ना इसकी राख लेके करके आओ। भगवान शंकर को चिता वाली जो राख है वो बड़ी पसंद है, बड़ी प्रिय है। क्यों है बताए? एक बार एक अर्थी जा रही थी और अर्थी में सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और शंकर भगवान ने जब देखा कि ये राम नाम सत्य बोले, वो तो यही तो हम बोलते हैं कि राम नाम सत्य, लेकिन हमारी बात कोई नहीं मानता, लेकिन ये देव कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, चलो इनके संग लगते हैं क्योंकि ये तो हमारे प्रेमी प्रेमी है। तो शंकर भगवान उनके साथ में चलने लगे। चलते 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 जब शमशान घाट आया और शमशान घाट में जब मुर्दे को चिता पर रखा और चिता को जला दिया और चिता को जलाने के बाद सब एक जगह पर बैठ गए। बोले भैया चाय की दुकान नहीं है कोई? क्यों? बोले इस समय चाय पीने की आदत जरूर है। चिता जल रही है और तुरंत चाय की आदत जरूर है। एक जन गया चाय लेने गया, एक लोग गया, अब दो लोग आपस में बातें करें, भैया कैसे मरा ये, कैसे मरा, हमें क्या पता यार, हमारा तो वहां दुकान पे काम था, सारा काम बिगाड़ दिया। बोले तुम्हें पता है? बोले हमारे पास तो शाम को इससे खूब अच्छी बात हुई थी, लेकिन अब तुरंत अचानक फोन आ गया कि ये मर गया और बड़ी दिक्कत कर दी भैया, सारा काम छुड़वा दिया। एक कहता है कि भैया हमारी तो आज इमरजेंसी मीटिंग थी, इसने सारा सत्यानाश कर दिया। और एक ने तो हल्दी कर दी, वो कहता है कि भाई इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, ये काम को खराब कर गया हमारे। शंकर भगवान पहले तो सुन रहे थे राम नाम सत्य है, और लेकिन अब देखने लग गए तो ये तो जगत को ही सत्य बता रही है, उसको तो भूल गए। लेकिन शंकर भगवान ने देखा कि वो मुर्दा जो था वो राम नाम सत्य कहता हुआ आया था और कहते कहते जल गया। तो शंकर भगवान उसकी राख को लिए और अपने शरीर पे मलने लगे। बोले ये पक्का भक्त है, यही पक्का है कि राम नाम सत्य है, ये तो सब झूठे हैं, इनको साथ को छोड़ो। तो इसलिए शंकर भगवान को मुर्दे की राख बड़ी पसंद है, क्योंकि वो राम नाम सत्य कहता हुआ जाता है। तो तुरंत एक जन गया और जाकर के वो विभूति लेकर के आया, भगवान मल मल के पाउडर लगा रहे थे। बोले महाराज शेरवानी सिलवानी तुम्हारे लिए? शेरवानी? बोले हमने कभी कपड़े ही नहीं पहने, तुम शेरवानी क्या होती है? बोले नहीं महाराज कपड़े तो पहने पड़ेंगे, तो अपने ससुराल में जा रहे हो ऐसे नंगे जाओगे? नंगे क्यों जाएंगे, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जिस आसन पर मृग साल पर भगवान शंकर बैठे थे उसको ही उठा करके लपेट लिया। अब उसको उठा के लपेट लिया, लेकिन गिरने का डर है, मृग साल कड़ी होती है तो वो गिरने का डर है। बोले क्या किया जाए? बोले एक बड़ा सांप लेके आओ। बड़े सांप को लिया, उसको बेल्ट बना करके बांध दिया। अब तुम सोचो सांप का जब मन करे वो खुल के भग गया तो क्या होगा? लेकिन शंकर भगवान को विश्वास है अपने गणों पर। सती ललाट सिर सुंदर गंगा। तुलसीदास जी ने दो चीजों को ही शंकर भगवान की बड़ी सुंदर बताया है। एक तो सिर पर चंद्रमा है और गंगा मैया है, ये बड़े सुंदर लग रहे हैं, दिव्य धवल धारा है इनकी। बोले महाराज बढ़िया कोई हीरा मोती या नीलम चाहिए पहनने के लिए, कोई माला तो चाहिए? बोले नहीं, हमारा कंठ ही जब नीला पड़ रहा है तो इसमें और नीलमों की जरूरत क्या है? हमारा नीलकंठ है तो हमारा जो कंठ है ये अपने आप ही नीलम की तरह चमकता है, इसलिए कोई नीलम की या हीरा मोती की कोई जरूरत नहीं है। बोले तलवार चाहिए महाराज? बोले ये त्रिशूल ही काफी है। अब तो महाराज एक एक करके शंकर भगवान का श्रृंगार होने लगा। बोले महाराज बस अब व्यवस्था पूरी हो गई है, बस घोड़ी लेके आते हैं। बोले घोड़ी क्यों? हमारा बैल कहेगा कि शंकर भगवान ने पूरे जीवन तो हमारे ऊपर बैठा, लेकिन जब विवाह का समय आया, जब उत्सव का समय आया तो हमें छोड़ दिया।
तब तो शंकर भगवान अपने ही नंदी पर और उल्टे होकर के बैठे, पूंछ की तरफ मुंह करके। अब तुम देख लो दूल्हे सरकार का रूप कैसा है, और ससुराल में जाएंगे तो क्या सुनने को मिलेगा। अब तो महाराज तैयार हो गए, और तैयार होकर के जब चलने लगे तो केवल 4-5 आदमी। शंकर भगवान ने कहा भाई आनंद नहीं आएगा। देवताओं ने तो अपने बड़े बड़े झुंड बनाए हैं, जब जा रहे हैं, और यहाँ हमारा विवाह है, हमारे संग 3-4 आदमी अच्छे नहीं लगते। बोले क्या करें, देवताओं को बुला करके आए, संग में चले। बोले नहीं नहीं नहीं, उनको मत बुला कर, उनको जाने दो। बोले तो भृंगी को टेरा शंकर भगवान ने कि भृंगी जाओ हमारे समाज को बुलाओ। और शंकर भगवान का समाज कैसा होता है पता है? भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी और बड़े बड़े वैरायटी के और होते हैं। और ऐसा नहीं केवल भारत के विदेशी भूत भी होते हैं, कोई बिल्कुल गोरा और कोई बिल्कुल काला। और वेस्ट इंडीज वाले तो जब भूत जब दिखते हैं जब केवल हंसते हैं, बाकी बात तो चलती रहते हवा में। तो अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी आदि आदि आ गए। कैसे कैसे थे? कोमुखहीन विपुल मुख काहू, कोमुखहीन विपुल मुख काहू, कोमुखहीन विपुल मुख काहू, कोमुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, नयन कोई नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति गल कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अच्छा, भूत प्रेत भी सादा वाले नहीं है। प्रेम से बोलो एक बार शंकर भगवान की जय। भूत प्रेत भी सादा वाले नहीं है। कैसे? कोमुखहीन, एक भूत आया है, उसका मुंह नहीं है, केवल धड़ी धड़े, और एक आया उसके मुंह लटक रहे, शरीर नहीं है, किसी के हाथ पैर नहीं है, और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं, किसी के नयन नहीं है तो किसी के अनेकों नयन हैं, और कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बिल्कुल जैसे सीख होती है इतना पतला। बड़े बड़े विचित्र के गाने भी गा रहे हैं। प्रेम से बोले एक बार जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, भूत जब गाना गाते तो किस किस को अच्छा लगता है, सही बताना। भूतों का गाना सुना है कभी? नहीं सुना? भूतों की केवल चीख चिल्लाई होती है। और भूत सब बड़े अपनी अपनी वाणी में तो वो बड़े मधुर गा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम कितना सुंदर गा रहे हैं। बम 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 बोलो जय शिव 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 बम 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 बोलो जय शिव